हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हम 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर भी कहते हैं। 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर भी कहते हैं। हमने आपको यहाँ पे सिंबल ऑफ एनकोडर दिखाया है। तो वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करना चाहते हैं कि आप हमारे इस एजुकेशनल चैनल जो है गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनकोडर। ये सिंबल ऑफ इनकोडर दिया, जिसमें हमने कहा इनपुट n नंबर ऑफ इनपुट और यहाँ पे आउटपुट दिया m नंबर ऑफ आउटपुट। ये हमारे सभी क्या हो गया, इनकोडर का इनपुट। ये भी हो गया इनकोडर का इनपुट। अब देखो क्या कहते हैं हम, दिस इनकोडर इज यूज टू इनकोड यानी कन्वर्ट द डेसिमल इनपुट into it corresponding BCD output। क्या बोला, this encoder is used to encode यानी convert the decimal input into it corresponding BCD output यानी binary coded in decimal। जो है इसका मतलब हुआ कि जो डेसिमल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 4 बिट में हम क्या करेंगे, उसको एनकोड करेंगे। इट यूजेस 10 पुश ऑन स्विचेस। हम आपको दिखाएंगे, उसके अंदर में हम पुश ऑन स्विच यूज़ करते हैं। इट यूजेस 10 पुश ऑन स्विचेस लाइक those of pocket calculator and 4 OR gate as shown in figure। और हम यहाँ पे 4 OR gate जो है उसको भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो क्या दिया, it uses 10 push on switches like those of pocket calculator and 4 OR gate as shown in figure। हम फिगर में आपको दिखाएंगे। Suppose when the switch 7 is pressed, the positive supply available at the 8 हॉरिजेंटल लाइन। अब 7 को प्रेस किया, 8 हॉरिजेंटल लाइन क्यों कहा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कहा गया यहाँ पे 8 हॉरिजेंटल लाइन। आउटपुट मेकिंग द बीसीडी आउटपुट DCB इक्वल टू 0 1 1 1, और वो आपको DCB आउटपुट दिखाएगा 0 1 1 1। अगर आपको लगा ऐसा तो आप शॉर्ट वीडियो में जा कर के देखेंगे, 1 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको ये इनकोडर का पूरा पहले ही बता दिया गया है। At this line the OR gate CBA are connected। उस लाइन में CBA कनेक्टेड है। So these there 3 OR gate will have high, और उसके तीनों OR gate का आउटपुट हाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए, तो at this line the OR gate CBA are connected, these 3 OR gate will have high। This is the nothing but the decimal equivalent of decimal digit 7। ये दूसरा कुछ नहीं रह करके हम आपको यहाँ पे कहते हैं दिस इज द नथिंग बट द डेसिमल इक्वालेंट ऑफ द डेसिमल डिजिट 7। एक और एग्जांपल लेते, व्हेन द स्विच 9 इज प्रेस, पॉजिटिव सप्लाई अवेलेबल एट द 10th हॉरिजेंटल लाइन। अब 9 बोला मैंने तो 0 से स्टार्ट किया, तो 10th हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा। एट दिस लाइन द फर्स्ट एंड लास्ट OR गेट कनेक्टेड, so these 2 OR gate will have high output making the BCD output DCB is equal to 1 0 0 1, जिसे हम 9 ही कहेंगे। This is nothing but the decimal equivalent और decimal input 9। कैसे मेजर करते हैं, 1 2 4 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9। चलो आगे देखते हैं हम। Similarly when the switch 0 is pressed, positive supply available at the first horizontal line। At this line none of the OR gate is connected, क्योंकि हमें सबको DCBA को हमें 0 0 रखना है, तो हमने क्या किया, उसको कनेक्ट ही नहीं किया किसी के साथ, तो हमारा आउटपुट रहेगा 0 0। So all the OR gate will have low output making the BCD output DCB is equal to 0 0 0, यानी सभी हमारा 0 रहेगा। दिस इज नथिंग बट द डेसिमल इक्वालेंट ऑफ डेसिमल डिजिट 0, और ये दूसरा कुछ नहीं रह करके डेसिमल इक्वालेंट है डेसिमल डिजिट 0। अब देखो, अब हम देखेंगे इसके अंदर में क्या किया हमने। तो हमने 10 वहाँ पे क्या किया, स्विचेस यूज किया है। तो दिया आपको ए सेट ऑफ 10 स्विचेस कैन बी यूज एज एन इनपुट डिवाइस। उसको हम इनपुट डिवाइस बोल करके वहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या किया यहाँ पे देखो, ए सेट ऑफ 10 स्विचेस कैन बी यूज एज ए इनपुट डिवाइस। दिस स्विचेस जनरेट 0 और 1 लॉजिक लेवल अकॉर्डिंग टू ऑफ और ऑन पोजिशन। ऑफ रहा तो उसे कहेंगे 0 और 1 रहा तो हम उसे कहेंगे ऑन। तो इस तरह से ऑन ऑफ करके हम उसको 0 और 1 वहाँ पे क्या करते हैं, तैयार करके देते हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज 10 लाइन टू 4 लाइन इनकोडर, और इसलिए इसको हम यहाँ पे 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर कहते हैं।
In this way the सर्किट इनकोड द डेसिमल इनपुट इनटू द बीसीडी आउटपुट, और इस प्रकार से सर्किट इनकोड करता है डेसिमल इनटू द बीसीडी आउटपुट. दिस इनकोडर इज अवेलेबल इन आईसी पैकेज विद द इन्वर्टेड इनपुट और इन्वर्टेड आउटपुट, और ऐसी पैकेज में मिलता है जो कि इन्वर्ट इनपुट रहता है, इन्वर्टेड आउटपुट रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज प्रियोरिटी इनकोडर, इसे प्रियोरिटी इनकोडर कहते हैं, बिकॉज इट गिव द प्रियोरिटी यानी परफॉर्मेंस टू द हाईएस्ट डेसिमल डिजिट अराइविंग एट इट्स इनपुट, और इसलिए इसे प्रियोरिटी इनकोडर क्यों कहा गया. इट इज़ कॉल्ड एज प्रियोरिटी इनकोडर बिकॉज इट गिव द प्रियोरिटी यानी प्रेफरेंस टू द हाईएस्ट डेसिमल डिजिट अराइविंग एट इट्स इनपुट, और इस प्रकार से ये हमारा वहाँ पे क्या करता है, इनकोडर आपको वर्क करता है. अब हम उसके डायग्राम को देखते हैं. तो देखिए डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर बाय यूजिंग गेट. A 0 digit input not needed because the BCD output are all 0 or are all low where there is a no high output. 0 में कोई हाई आउटपुट नहीं है, इसलिए उस स्विच को हम कनेक्ट नहीं करते. तो देखिए आप लॉजिक डायग्राम और डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, ये दिया पॉजिटिव VCC 5 वोल्ट DC. यहाँ से हमने ये स्विचेस लगा दिया, सभी स्विचेस हमारा पुश ऑन स्विचेस है, और यहाँ पे देखो ये दिया है NC यानी 0 को हमने किसी के साथ नहीं कनेक्ट किया, इसलिए अगर डेसिमल इनपुट 0 रहा तो BCD आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 0. अब हम स्विच 1 को प्रेस करेंगे तो केवल A गेट जो है उसका आउटपुट हाई रहेगा, बाकी D C B A का आउटपुट लो रहेगा, इसलिए होगा 0 0 0 1. देखो यहाँ पे दिया 1, तो ये हो गया 0 0 0 1. फिर हमने क्या किया, 2 नंबर का प्रेस करेंगे तो केवल B का आउटपुट हाई रहेगा, बाकी D C A का 0 रहेगा, तो हो गया हमारा यहाँ पे 0 0 1 0. देखो 2 को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 1 0. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को प्रेस करेंगे तो B और A का आउटपुट हाई हो जाएगा, और D और C का 0 रहेगा, तो हो गया 0 0 1 1. देखो 3 में आ जाएगा 0 0 1 1. फिर हमने क्या किया, 4 के स्विच को ऑन करेंगे तो केवल C का आउटपुट हाई रहेगा, और D B A का जो है आउटपुट लो रहेगा, इसलिए 4 में देखो हो गया 0 1 0 0. फिर हमारा आ गया यहाँ पे 6 को अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी 4 का ले लिया, पहले 5 ले लेता हूँ. 5 को अगर प्रेस करेंगे तो C और A का आउटपुट हाई रहेगा, और B D और A का आउटपुट लो रहेगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 1 0 1. अगर हम 6 को प्रेस करेंगे तो B और C हाई रहेगा, D और A लो रहेगा, इसलिए 6 में देखो 0 1 1 0 आ जाएगा. फिर हमने 7 को किया तो C B A सबका आउटपुट हाई रहेगा और D का लो रहेगा, इसलिए 7 के टाइम में आएगा 0 1 1 1. अगर हम 8 को प्रेस करेंगे केवल D का आउटपुट हाई रहेगा, C B A लो रहेगा, इसलिए हमारा आ गया 1 0 0 0. और जब 9 को करेंगे तो D और A का आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सब लो रहेगा, तो हमारा आ जाएगा 1 0 0 1. इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेसिमल टू BCD इनकोडर बनाते. तो ये डेसिमल इनपुट हमने दे दिया पुश ऑन स्विच के जरिए. पुश ऑन स्विच का क्या रहता है कि अगर इसको पुश किया तो ऑन होगा, और छोड़ दोगे तो पुल हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा. तो इसको हम पुश ऑन करते, जो हमें नंबर चाहिए उसको प्रेस करो, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल को BCD फॉर्मेट में, या BCD का मतलब 4 बिट बाइनरी नंबर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. इस प्रकार से हमारा रहता है यहाँ पे क्या, डेसिमल टू BCD इनकोडर. अब इसी में प्रियोरिटी इनकोडर की जो IC रहती है वो दिया, देखो IC नंबर और डेसिमल टू BCD इनकोडर यानी IC है 74147. अब इसमें क्या होता है, इनकोडर इज अवेलेबल इन IC पैकेज विद द इन्वर्टेड इनपुट एंड इन्वर्टेड आउटपुट. इन्वर्टेड इनपुट है और इन्वर्टेड आउटपुट, अगर 0 दोगे तो 1 बनेगा और 1 का उधर 0 बनेगा, इसलिए दिया इनकोडर इज अवेलेबल IC पैकेज विद इन्वर्टेड इनपुट एंड इन्वर्टेड आउटपुट. It is called as priority encoder because it gives the priority यानी preference to the highest decimal digit arriving at its input. और इसलिए कहा it is called as a priority encoder because it gives the priority यानी preference to the highest decimal digit arriving at its input. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये IC है हमारा 74147, दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए आप IC देखिए, यहाँ पे IC आपको दिया हुआ है IC 74147 डेसिमल टू BCD एनकोडर. अब देखो ये एक्टिव लो इनपुट है इसमें, तो यहाँ पे बबल दिया, इसका मतलब हो गया एक्टिव लो इनपुट.
और ये हमारा डेसिमल इनपुट रहता है। तो एक्टिव लो डेसिमल इनपुट हो गया और ये बबल हो गया। तो इनपुट हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हमारा इनपुट रहेगा। उसके बाद देखो इधर हमने एक्टिव लो आउटपुट BCD आउटपुट ले लिया। कौन कौन सा, ये देखो यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है, तो हो गया ABCD। ए जो है वो LSB में है और डी जो है वो MSB में है। 15 नंबर हमारा कोई कनेक्शन रहता है उसे NC कहते हैं। अब पिन नंबर 8 जो है वो है हमारा निगेटिव VCC। क्या रहता है ये निगेटिव VCC। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें 8 नंबर निगेटिव VCC है और 16 नंबर पॉजिटिव VCC है जो रेगुलेटेड 5 वोल्ट DC सप्लाई पे वर्क करता है। अब पिन नंबर 11 जो है 1 डेसिमल नंबर 1 है। पिन नंबर 12 जो है डेसिमल 2 है। 13 जो है डेसिमल 3 है। 1 जो है वो डेसिमल 4 है। 2 जो है डेसिमल 5 है। 3 जो है डेसिमल 6 है। पिन नंबर 4 जो है डेसिमल 7 है और पिन नंबर 5 डेसिमल 8 है। पिन नंबर 10 जो है डेसिमल 9 है। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो पिन नंबर 9 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, ए आउटपुट है जो LSB में रहता है। 7 जो है वो हमारा B आउटपुट है जो LSB में रहता है। 6 जो है वो C आउटपुट है, वो हमारा यहाँ पे पिन नंबर 6 पे रहता है। और 14 जो है ये हमारा D आउटपुट है। ये भी एक्टिव लो आउटपुट है। देखो यहाँ पे 0 0 0 ये जो बबल दिया हुआ है, इस बबल के कारण ही इसको कहते हैं एक्टिव लो आउटपुट। तो जो IC हमारा 7417 वो एक्टिव लो डेसिमल इनपुट है, तो उसका आउटपुट एक्टिव लो डेसिमल यानी BCD आउटपुट है। अब एक्टिव लो रहने के कारण जैसे इस टेबल में हमने देखा, जहाँ पे 1 है वो 0 हो जाएगा, जो 0 है वो 1 हो जाएगा। देखते हम आगे, फिर IC का स्पेसिफिकेशन देख लो। द IC नंबर 74147 इट इज़ ए 16 पिन IC अवेलेबल इन DIP पैकेज यानी ड्यूअल इन लाइन पैकेज में ये रहता है। हमने आपको बहुत बार IC दिखाया है, अभी भी एक IC आपको हम दिखा देते हैं कि इस प्रकार से ये ड्यूअल इन लाइन पैकेज में ये IC रहता है हमारा। कैसा रहता है, ड्यूअल इन लाइन पैकेज में। The pin number 16 is positive VCC, pin number 8 is the negative VCC are of the supply voltage. The decimal input are active low in format और decimal input active low format में रहेगा और the BCD output also is the active low format, वो active low format में रहेगा। The bubble indicate active low input and active low output। ये जो बबल आपको दिखाया हुआ है, ये बबल आपको इंडिकेट करता है एक्टिव लो इनपुट एंड एक्टिव लो आउटपुट। अब इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। देखो फिर अब यहाँ पे अब स्पेसिफिकेशन ऑफ IC है 74147। क्या बोलता है, डेसिमल टू BCD इनकोडर यानी प्रियोरिटी इनकोडर। टोटेम पोल आउटपुट एक्टिव लो इनपुट एंड आउटपुट, इसमें टोटेम पोल आउटपुट करते हैं। और आपको बताया था टोटेम पोल का एडवांटेज क्या रहता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड प्रोवाइड द इम्पीडेंस मैचिंग। एक्टिव लो इनपुट एंड आउटपुट रहता है। द प्रियोरिटी इनकोडर आर यूज इन द कीबोर्ड, जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए, उसमें हम प्रियोरिटी इनकोडर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन हमने IC का दिखाया 74147, ये नॉच है, ये डॉट है। देखो पिन नंबर 1 जो है ये हमारा डेसिमल 4 है, ये जो X दिख रहा है ना वो डेसिमल का साइन है, ये डेसिमल 4 है। पिन नंबर 5 जो है पिन नंबर 2 जो है वो डेसिमल 5 है। पिन नंबर 3 डेसिमल 6 है। पिन नंबर 4 डेसिमल 7 है। पिन नंबर 5 डेसिमल 8 है। पिन नंबर 6 आपको C आउटपुट है। पिन नंबर 7 B आउटपुट है। पिन नंबर 8 जो है वो ग्राउंड है, निगेटिव VCC। पिन नंबर 9 जो है ये A आउटपुट है। पिन नंबर 10 जो है ये आपको यहाँ पे डेसिमल 9 है। पिन नंबर 11 आपको डेसिमल 1 है। पिन नंबर 12 डेसिमल 2 है। पिन नंबर 13 डेसिमल ये आपको यहाँ पे 3 है। पिन नंबर 4 जो है वो आपको यहाँ पे D आउटपुट है। पिन नंबर 15 नो कनेक्शन है। पिन नंबर 16 है पॉजिटिव VCC जो कि 5 वोल्ट DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई पे वर्क करता है। अब इसका ट्रुथ टेबल आप देखिए क्या किया हमने, एक्टिव लो डेसिमल इनपुट दे दिया 1 से लेकर के 9 तक, और इधर एक्टिव लो BCD आउटपुट ले लिया DCBA, D है MSB में, A LSB में। अब ये सब को अगर 1 रखेंगे तो ये भी 1 रहेगा क्योंकि इन्वर्टेड इनपुट इन्वर्टेड आउटपुट है। अब जैसे मैंने 1 को 0 दिया तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा 0। तो जैसे हम पहले लिखते हैं 0 0 0 1, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड है, ये हो गया 1 1 0। फिर हमने 2 को 0 दिया, इसको डोंट केयर में डालते जाएंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को 0 दिया तो आपका आ जाएगा 1 1 0 1। नॉर्मल कैसे लिखते हैं हम, 0 0 1 0। तो ये इन्वर्ट हो गया, इसलिए हो गया यहाँ पे 1 1 0 1। अब देखो यहाँ पे दे दिया हमने 3 को 0, तो अब कैसा हो जाएगा, 3 का मतलब हो गया, हम नॉर्मल लिखते कैसे 0 0 1 1। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड है तो 1 1 0 0। अब हमने 4 को दिया यहाँ पे देखो 0, अब 4 को लो करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारा नॉर्मल क्या रहता है 0 1 0 0। अब इसको इन्वर्ट हो गया तो इसलिए हो गया ये 1 0 1 1। फिर से यहाँ पे देखो, अब हमने 5 को दिया 0, तो नॉर्मल रहता है हमारा कैसा, नॉर्मल रहता है हमारा यहाँ पे 0 1 0 1। इन्वर्ट हो गया इसलिए कैसा हो गया 1 0 1 0। फिर हमने दिया यहाँ पे 6 को 0, जैसे 6 को 0 देंगे तो नॉर्मल क्या रहता है 0 1 1 0। इन्वर्ट हो गया इसलिए हो गया ये 1 0 0 1। अब हमने 7 को दिया, सबसे अच्छा समझने वाला है ये, इसमें कैसे लिखते 0 1 1 1 नॉर्मल में। अब यहाँ इन्वर्ट हो गया इसलिए हो गया 1, इधर हो गया 0 0 0। फिर हमने दिया 9 को 0, 8 को 0, 8 को 0 दिया तो 8 में कैसा रहता है 1 0 0 0। इसका उल्टा हो गया 0 1 1 1, यानी इन्वर्ट करते हैं हम इसको। अब हमने दे दिया 9 को 0, तो नॉर्मल क्या रहता है 1 0 0 1। ये इन्वर्ट हो गया तो हो गया 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये इन्वर्ट हो गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 0 1 1 0। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा आता है एक्टिव लो इनपुट, ये जो दिया हमने सिंगल सिंगल, और जो इनपुट दे दिया उसको डोंट केयर में डालो। तो एक्टिव लो हो गया हमारा इनपुट और एक्टिव लो हो जाता है आउटपुट। इसे कहते हैं हम, यहाँ पे जो है वो है हमारा BCD टू डेसिमल इनकोडर, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं डेसिमल टू BCD इनकोडर, जिसे हम यहाँ पे एक्टिव लो डेसिमल इनपुट ले लेंगे, एक्टिव लो BCD आउटपुट लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।